गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो डेमो क्लास है वो प्रश्न कुंडली के ऊपर है। और उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगा कि मैं एक कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम द लास्ट 24 ईयर्स। और पिछले 3 1 सालों से मैं पढ़ाना शुरू किया है मैंने। और अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक देने का प्रयास करता हूँ क्लास के अंदर। और किसी को भी मैं म्यूट नहीं करता। हर आदमी को उंगली पकड़ के आगे ले जाना और सिखाना, ये मेरा धर्म है। पहले तो मैं पढ़ाना ही नहीं चाहता था कि विद्या का शायद लोग दुरुपयोग करेंगे। तो मैंने सोचा भाई परमात्मा जाने या वो व्यक्ति जाने जो विद्या का दुरुपयोग करता। कुछ लोग तो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो को भी बेच रहे हैं। कुछ लोग मेरी रिकॉर्डेड वीडियो को भी बेच रहे हैं, अपने अपना जुपिटर खराब कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। हमारा जो ये कोर्स है प्रश्न कुंडली का, उस चीज को हम समझते हैं। जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, अगर वो नेटल चार्ट, जो ये नेटल चार्ट है, इसके साथ प्रश्न कुंडली बना लें, प्रश्न कुंडली बना लें। ठीक है, प्रश्न कुंडली बना ली। अगर आपका D1 चार्ट प्रॉमिस नहीं कर रहा है, देयर इज नो प्रॉमिस, नाउ यू कैन सी इन द प्रश्न कुंडली कि वो भी प्रॉमिस नहीं कर रहा, तो कंफर्म हो गया आपका। आप 100% आंसर दे सकते हैं विद एक्यूरेसी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं अपनी क्लास में 2 बारी रिपीट करता हूं कम से कम। और सबको उंगली पकड़ के सिखाता हूं, किसी को म्यूट नहीं करता। आप अपनी कुंडली लेके बैठो, पड़ोसी की लेके बैठो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टेक्निक समझ आनी चाहिए, टेक्निक समझ आ गई, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमें टेक्निक को समझना है, टेक्निक समझ आ जाए तो सबसे इजी वे है। अब मैं टेक्निक आपको समझाने लगा हूं। उससे पहले मैं अच्छी सी बात बताना चाहूंगा आपको। हाँ, ये कोर्स जो है हमारा स्टार्ट होगा कल, 15 तारीख है, 15 जुलाई 2024। टाइमिंग इसका रहेगा 8:05 से 9 बजे। और डेली क्लास होगा। और ये होगा 5 डे का कोर्स है, ओनली 5 डेज। ठीक है। इसका आपको, जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा, जिनको चाहिए। वैसे ज्ञान सदैव पूजनीय रहा है। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है आपको। और इसका फी जो है डेट इज ओनली 2345। क्लियर है? चलिए, अब स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट पर। अब आप ध्यान से सीखिए, कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है। अगर आप किसी की भी लैपटॉप खोल के बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या घर से आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, तो क्या है कि आप जो है उसकी कुंडली बनाइए और साथ में प्रश्न कुंडली बना लीजिए। उससे क्या होगा कि दशा देखिए, दशाएं क्या फेवरेबल हैं। प्रश्न कुंडली भी बता रही है दशाएं फेवरेबल है। या जिस भाव, कैरियर से पूछा तो 10th हाउस पर फोकस करिए। और D1 के प्रश्न कुंडली के भी 10th हाउस पर फोकस करिए। दोनों के रिजल्ट को खोजिए। इफ द सेम रिजल्ट्स आर कमिंग, तो यू कैन से यू कैन गेट अ जॉब। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब के लिए मैं एक टेक्निक बताता हूं कि जैसे जुपिटर ट्रांजिट का सैटर्न से लिंक कर ले। मेरा जब क्लास में रिदम बन जाता है तो मेरा कुछ पता नहीं लगता, मैं कहाँ चला जाता हूँ। मेरा एक ये भी ड्रॉबैक है, मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। चाहे वो लाल किताब के रूप में हो, चाहे वो नाड़ी के रूप में हो, चाहे वो जैमनी के रूप में हो। रिदम बनता है कि लोग कैसे आए, कैसे लोग जुड़े हैं मेरे से। सिंपल सी बात है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से सीखिए। चंद्रमा आपका प्रश्न है। कैसे चंद्रमा बना प्रश्न? चंद्रमा मनसो जातस्य, चंद्रमा ही मन है। वही, उसी में ही तो विचार उठते रहते हैं ना, वही प्रश्न पूछता रह रहा है मन आपका। तो उत्तर कौन देगा? मन ही तो देगा। चंद्रमा ही प्रश्न है और चंद्रमा ही उत्तर है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। आपके पास आजकल क्या हो गया है कि सब लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड तो मैंने भी की हुई है पंचांग की। लेकिन मैनुअल पंचांग भी जरूर रखो अपने पास, उसका त्याग मत करो। मैनुअल पंचांग भी रखो। अब किसी के मन का प्रश्न जानना है, सपोज आप ऑफिस में बैठे हैं,
और आप एज एन एस्ट्रोलॉजर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी ने आपको नमस्ते की, राम राम करी, कहा सर मैंने क्वेश्चन पूछना था, तो उसके क्वेश्चन को पूछने से पहले ही आप उत्तर दे सकते हैं। आप ये पूछना चाह रहे हैं 1 घंटे की होरा होती है, अगर उस समय होरा जो है शनि की है तो कार्य क्षेत्र का प्रश्न होगा। समझ रहे हैं? अगर उस समय बृहस्पति की हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं कि जातक के मन का प्रश्न जो है वो किसी से जुड़ा हुआ है? संतान से, धन से, ज्ञान से, शिक्षा से। जुपिटर की हो रहा है, आपको हो रहा, जब भी आप डेली अपनी एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, होरा को ध्यान रखिए कि आज किस समय किसकी होरा चल रही है। तो मैंने मैनुअल इसलिए आपसे कहा कि आपके पास होरा की किताब में लास्ट में लिखा होता है, हर स्टेट के अपने अपने बेहतरीन पंचांग आते हैं, उनमें देख के रखिए, या उसकी फोटो खींच के फोटोकॉपी लेकर के प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रखिए। किसी ने कोई भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा है तो पूछने से पहले ही बता दीजिए। सपोज वीनस की होरा चल रही थी एंड समवन इज रैंग अप टू यू एंड मेकिंग एन क्वेरी फॉर हिमसेल्फ, तो अब आप उसकी क्वेरी से पहले ही क्या कह सकते हैं कि प्रश्न पत्नी से संबंधित हो सकता है, शादी से संबंधित हो सकता है, धन से संबंधित, धन में यहां नाड़ी का पॉइंट जोड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं, आराम से मन का प्रश्न बता सकते हैं। आपको प्रश्न कुंडली के अंदर सदैव लगन पर फोकस करना है। जो लगन का उदय हुआ है, लगन पे क्यों फोकस करना है, और भाव पर फोकस करना है, दो चीजों पर। भाव क्या है? कार्येश। कार्येश कैसे बना? जैसे मान लीजिए किसी ने विवाह का प्रश्न पूछना है तो कार्येश कौन बना? 7th हाउस। किसी ने पूछना चाह रहा है प्रश्न संतान के बारे में तो कार्येश प्रश्न कुंडली में पंचम भाव बना। किसी ने अपने कैरियर के बारे में प्रश्न पूछना है तो उसका कार्येश बना 10th हाउस। और लगन क्या है? वो आपकी इच्छा है। लग्नेश क्या है? इच्छा की पूर्ति। और जोन सा कार्येश उसने पूछा है उसका लॉर्ड उसकी इच्छा पूर्ति करेगा। मान लीजिए किसी ने अपने विवाह का प्रश्न पूछा तो वो क्या हुआ? कार्येश हुआ। तो उस कार्येश की इच्छा पूर्ति का कर्म कौन है? वो कर्म करेगा उसका स्वामी, 7th हाउस का लॉर्ड। समझ रहे हैं आप? तो लगन, लग्नेश, कार्येश और कार्येश का जो कार्य भाव का जो लॉर्ड है उन पर आपने फोकस करना है। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब कोई ये पूछे जी कि क्या मुझे धन मिलेगा, तो आपका कार्येश बनेगा 2nd हाउस। 2nd हाउस आपका धन का है। कोई आपसे पूछे कि क्या मुझे लाभ होगा, तो कार्येश बना 11th हाउस। 11th हाउस को देखिए, 11th हाउस के लॉर्ड को देखिए। अगर दोनों चीजें पाप प्रभाव में है तो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी। अभी मैं कुछ रूल आपको दूंगा, आप अभी लगा के देख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, आप मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं, प्रश्न चेन्नई से आए या अमेरिका से पूछा जाए या लंदन से पूछा जाए, कुंडली सदैव जहां ज्योतिषाचार्य बैठता है, जिस स्टेट में आप बैठे हैं वहां का बेस होगा। प्रश्न कुंडली का रूल है ये। बात क्लियर हो गई? सिंपल सी बात है। आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, कानपुर में बैठे हैं, प्रश्न आया चेन्नई से, तो कानपुर जो है वो बेस लिया जाएगा। जन्म स्थान कानपुर बनेगा प्रश्न का, जहां ज्योतिषाचार्य बैठा है वही स्थान लिया जाएगा जन्म का, उस समय के प्रश्न का। आगे चलते हैं। अगले पॉइंट के अंदर हम लोग क्या समझना चाहेंगे और किस तरीके से करना चाहेंगे। होरा का मैंने बता दिया। होरा के अंदर फिर से मैं बता रहा हूं, होरा में ना एक और पॉइंट भी होता है, शायद छूट गया मेरे से, आई थिंक सो। शुक्र जो होता है, कुछ लोग मेरे कोर्सेज ना 25% पे करके रिवाइज करते हैं, उन्हें ये पता लग गया है कि मेरा कुछ नहीं पता होता, मैं क्या पढ़ाऊं।
तो मेरे पास कोई रटा रटाया सिस्टम नहीं होता, मेरे पास तो पॉइंट्स होते हैं, जो दिमाग में आता बढ़िया से बढ़िया मैं पढ़ा देता हूँ। मैं अपने एक स्टूडेंट की तारीफ करना चाह रहा हूँ, तुषार जी की। उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी, सर ब्लैंक चार्ट पढ़ा दो। मैंने ड्राफ्ट ही नहीं कर रखा था क्या पढ़ाना है उसमें, तो मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट वीक से पढ़ा देंगे, मैं अपने से पढ़ाऊंगा, मुझे कोई ड्राफ्टिंग की जरूरत ही नहीं। और कैन यू इमेजिन 10 क्लास में वो खत्म ही नहीं हुआ, मुझे फिर से आगे 5 क्लास पढ़ानी पड़ी, कोर्स को एक्सटेंड करना पड़ा। मैंने उसमें बैठे ग्रह भी उठा लिए, और सबने अपनी कुंडलियों में भी ग्रह के साथ शेयर करा, सबने एंजॉय किया। उसमें से काफी लोग अब कह रहे हैं दोबारा आएगा ना सर हम फिर करेंगे। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने एंगल से हर बार यही कोशिश करता हूँ कुछ नया देने की, कुछ नया करने की मेरी सदैव हॉबी रहती है। और मैं 24 साल से इस फील्ड में हूँ, और मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ। मुझसे भी गलती हो सकती है भाई साहब, सीधी बात है, वन शुड एक्सेप्ट इट। क्योंकि सदैव मुझे पता है ये ज्ञान का अहंकार है, वो रहे कुछ नहीं है। ज्ञान का अहंकार कभी ना रखें, सदैव सीखते रहिए। हो सकता है आप में आके मुझे कोई अच्छा पॉइंट दे जाए या अच्छी टिप दे जाए, मेरे को फायदा कर सकती है वो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाम लेना चाहूंगा मालू जी का, वो मुझे मार्केटिंग का बड़ा अच्छा बताते हैं, टिप्स बताते हैं। मालू जी आजकल उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा वो जल्दी ठीक हो। मालू जी बहुत अच्छे इंसान है, मुझसे कहते हैं सर आप में कमी है, आप सिर्फ पढ़ाना जानते हो, दाएं बाएं आपको कुछ नहीं आता, ये आर जीरो। मैं एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जीरो हूं इस एंगल में, कह रहे नहीं हूं। आगे चलते हैं। अब मैं प्रश्न कुंडली के अंदर एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा, अब आप समझने का प्रयास करिए। हमने जब प्रश्न कुंडली किया, 6th हाउस हमारा सर्वेंट का होता है। इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर देन फोकस द 3rd हाउस टू। समटाइम्स 3rd हाउस इट्स आल्सो वर्क्स अबाउट योर सर्वेंट। देखो प्रश्न कुंडली की मर्यादा भी होती है, मर्यादा का उल्लंघन ना करें। मेरे एक बैच में जी डिस्कस कर रहे हैं, मेरी आज काम वाली आएगी नहीं, मैंने कहा भाई प्रश्न कुंडली है, कोई उसकी इज्जत कर लो, इस तरह के कामों के लिए नहीं है प्रश्न कुंडली बनी हुई। प्रश्न कुंडली का अर्थ होता है कि आपको अति आवश्यकता है, आप कष्ट में हैं, आपको तत्काल उत्तर चाहिए किसी भी ज्योतिषाचार्य से। आगे चलते हैं। सबसे पहले लगन को फोकस करना, ध्यान से सीखना और लिख लेना, अभी प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या चर लगन आया है, 3 प्रकार के लगन होते हैं। दूसरा है फिक्स लगन। चर लगन क्या होता है, 1 4 7 10, दैट इज बीइंग कॉल्ड द मूवेबल साइन। ठीक है, 1 4 10। दूसरा आएगा फिक्स साइन, 2 5 8 11। तीसरा आएगा 3 6 9 12। ये साइन हो गए। तो 3 भाग होंगे प्रश्न कुंडली के लगन के। सबसे पहले इस पर फोकस करिए। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है, क्या प्रश्न पूछता है, वो प्रश्न पूछता है कि मेरा जो है रोग ठीक हो जाएगा। अगर तो चर लगन आ गया, चर लगन का मतलब क्या होता है, बदलाव, चेंज। हाँ जी चेंज हो जाएगा, ठीक हो जाओगे आप, संभावना है। अगर आपका फिक्स साइन आ जाए लगन में, तो रोग अभी स्थिर बना रहेगा कुछ समय और। अगर ड्यूल साइन आ जाए, तब हम 15 डिग्री के 2 भाग करेंगे। लगन देखेंगे 0 से 15 डिग्री का है या 15 डिग्री से 30 डिग्री का है। अगर 0 से 15 डिग्री का लगन है तो रोग बना रहेगा, और अगर 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में लगन आया है तो चेंज आएगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। क्लियर। अब कोई पूछे कि मेरा प्रमोशन होगा, चर लगन आ गया, वो तो बदलाव बता रहा है, नहीं जी स्थिर लगन आ गया, वो कह रहा है हाँ जी संभावनाएं हैं, आपको प्रमोशन हो सकता है। अगर आ गया ड्यूल साइन, प्रश्न वही है, चर लगन स्थिर लगन द्विस्वभाव लगन से ही हम आंसर निकाल रहे हैं। शुरुआत में सरल तरीके से ज्योतिष सीखिए,
बथेरे आते हैं, ए फॉर एप्पल की जगह ना जेड पर चले जाएंगे सीधा। अरे भैया पहले ए तो सीख लो। मैं सदैव सबको कहता हूं, फिलहाल मैं ये पॉइंट बता करके फिर बताता हूं, प्रमोशन का अगर आ जाए 0 से 15 है तो क्या मतलब है कि नहीं, सॉरी, यस आंसर है। और अगर 15 से 30 है तो नो का आंसर है। गुरु के पास बेटी के घर में जब भी आप जाए ना तो दिमाग घर पे रखकर जाया करें। आपने बेटी ब्याई हो, आप उसके ससुराल में जाके फालतू बात नहीं कर सकते। ये मर्यादा का उल्लंघन है, आप बेटी के लिए कांटे बो देंगे। कभी भी कहीं से भी ज्ञान लें, सदैव अपने आप को खाली रखें। प्रश्न पूछें, तर्क संगत प्रश्न पूछें, एक छोड़ के 50 पूछें, लेकिन जब आपको जो सीख रहे हैं उसको ढंग से आप में सीख नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब एक और पॉइंट सीखिए, लगन में शनि महाराज बैठे तो देरी बता गए। शनि तो देरी के कारक हैं। मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझ गए? प्रश्न कुंडली बनाई, आपने विवाह का प्रश्न पूछा, बहुत सारे मीनिंग है, हाँ भी है ना भी है। आई रिवील इन द क्लास इटसेल्फ। सपोज उस भाव में शनि महाराज बैठे आ गए सप्तम भाव में, आपने विवाह का प्रश्न पूछा, वो आपका कार्य था, वहां शनि महाराज आके बैठे हैं, तो वो तो देरी बता रहे हैं ना। सिंपल सी बात है। लेकिन वो विवाह भी कराते हैं। बिना शनि और बृहस्पति के ना तो किसी का जन्म होता, ना किसी के यहाँ संतान आ सकती। इन दोनों का होना जरूरी है, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों जुड़े होंगे तभी तो जीवन चलता है। ऐसे कैसे जीवन चल जाएगा? लेकिन एक साधारण पहलू बता रहा हूं, अगर सिंह लगन आ जाए तो स्थिति यथावत रहेगी, बात खत्म। इफ समवन गॉट अ लियो ascendant ड्यूरिंग द क्वेरी, मीन्स इज व्हाट, यथा स्थिति, वैसी ही स्थिति बनी रहेगी। आप ऐसे इससे कह सकते हैं। अब एक और बात, आपने लगन समझ लिया, मैंने बताया चर लगन आया, स्थिर लगन आए, या आपका क्या है, द्विस्वभाव लगन, तो हमें उस तरीके से समझना है। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फोकस होता है त्रिकोण भावों पर। आपका जो प्रश्न कुंडली है पी के, इसका त्रिकोण भाव, और ये त्रिकोण भाव पर आपने फोकस करना है। अगर इसमें शुभ ग्रह हैं, अब इसमें मैं मीनिंग समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी ने रोग का प्रश्न पूछा, स्थिर लगन आ गया, वो ये कह रहा है रोग बना रहेगा। क्लियर हो गया यहां तक आपको? रोग बना रहेगा। लेकिन यहां शुभ ग्रह आ जाए, कहां पे, पंचम भाव में या नवम भाव में, तो ये बता रहे हैं कि स्थिति में सुधार आएगा। बात क्लियर? बड़े सिंपल से वे में सीख गए। अगर स्थिर लगन है, वो ये कह रहा है रोग बना रहेगा, लेकिन अगर त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो ये साथ में आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि पेशेंट की स्थिति में सुधार आएगा। ये मीनिंग बदल जाएगा यहां पर आके। तो कई सारे फैक्टर्स हैं, तो कुछ एक फैक्टर्स मैं आपको रिवील कर रहा हूं, इन्हीं फैक्टर से भी आप कुछ एक आंसर निकाल सकते हैं मोटा मोटा। बात क्लियर है? अब आपने ये देखना है, लगन, दूसरा लग्नेश, तीसरा कार्येश, ठीक है, चौथा कार्य भाव। इन पर आप फोकस करो ना, क्वेश्चन पूछा क्या है। मान लीजिए किसी ने विवाह का पूछा है, तो पहले आप लगन देखेंगे, फिर लग्नेश कहाँ बैठा है, 7th हाउस का प्रश्न है विवाह का, तो वो कार्येश है आपका प्रश्न जो है, उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर दोनों पाप प्रभाव में, मान लो लग्नेश अष्टम में चला गया है, 7th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट निकल आए, तो खाक शादी होनी है। सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इजी वे टू सर्च आउट था। अच्छा एक और बात बताता हूँ, आपके पास कुछ लोग एस्ट्रोटॉक पे भी होंगे, मेरे पास एस्ट्रोटॉक का भी फोन आया था, मैसेज भी आया था, सर आपके यहाँ से स्टूडेंट चाहिए। आप लोग एस्ट्रोटॉक पे भी होंगे, कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं।
याद रखना, जब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसका अर्थ, कोई भी व्यक्ति चाहे अपना नेटल चार्ट दिखा रहा हो, जब वो धड़ाधड़ 6-7 क्वेश्चन पूछने, इसका अर्थ ये होता है, शास्त्र संबंध बात कर रहा हूं, वो जानना कुछ नहीं चाहता, उसका दिमाग का दही है, वो आपका भी कर रहा है। सिंपल सी बात रखें, एक या दो प्रश्न होते हैं, टू दी पॉइंट रहना चाहिए। आप, अब मेरी जी जॉब नहीं लग रही, पहला प्रश्न। आपने कहा जी अभी तो संभावना नहीं है, तो दूसरा प्रश्न क्या आएगा, मेरी कब तक लग जाएगी। दूसरा क्वेश्चन वो भी लॉजिक से ठीक है। अब वो ये पूछे जी गुड़गांव लगेगी जी, नोएडा लगेगी जी, अच्छा जी सैलरी कितनी होगी जी, ना स्टूपिड क्वेश्चन जब रेल बना देना वो, तो भैया उसने जानना कुछ नहीं है। वो खुद डिस्टर्ब है, खुद कंफ्यूज है, आपको भी कंफ्यूज करेगा, और आपकी आती हुई एस्ट्रोलॉजी भी गई आपके हाथ से। क्वेश्चन एक दो होते हैं सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, जरूर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप उसका रिजल्ट बढ़िया सा नहीं दे पाएंगे, मैं बता रहा हूं। चेक करके देख लो कभी भी आप, ऐसा नहीं है मैं आपको मिसगाइड कर रहा हूं। अब एक और चीज बताता हूं, प्रश्न का उत्तर। अब आप ध्यान से सीखना, मैं अभी एक चार्ट लगा के भी बताऊंगा। अब मान करके चले हम लोग किसी ने अपना कैरियर का पूछा, ये लगन हो गया, असेंडेंट लॉर्ड हो गया लग्नेश, और ये 10th का लग्नेश ओ 10th लॉर्ड, इफ दे आर हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, तो कार्य सिद्धि है। सिंपल सी बात, आपका कार्य सिद्ध होगा। लग्नेश और कार्येश में संबंध आ जाए तो कार्य की सिद्धि हो जाती है। Suppose someone is asking about of the marriage. Now see, the Lagna Lord and the 7th Lord having mutual aspect. There could be a possibility the person in future may get married very early, isn't it? हाँ, अब वो पूछेगा जी विवाह कब होगा। If there is malefic affliction on this conjunction or mutual aspect, there could be a delay. सिंपल सी बात है, उसकी रेमेडी करिए। जो पापी ग्रह उस समय प्रभाव डाल रहे हैं इस युति पर, उनका उपाय करने से आपकी कार्य सिद्धि हो सकती है। जब तक कोई योग ना बने उपाय मत करा करें। फायर खोलते हैं, मैं रेमेडी कोर्स में बहुत अच्छे समझाता हूं, बिना सोचे समझे कोई रेमेडी मत करा करें। फायर खोलते हैं रेमेडीज। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आता है आपका कार्येश। कार्येश मैं आ रहा हूं चार्ट पर, बड़े ध्यान से सीखिए। अब मान लो किसी का कैरियर का हो, अब ये 10th हाउस है, 10th हाउस का लॉर्ड जो होगा 10th लॉर्ड होगा। अब इस 10th लॉर्ड को देखिए, क्या ये उच्च का है, तो कार्य सिद्धि हो जाएगी शीघ्रातिशीघ्र। क्या वो स्वराशि का है, तब भी शीघ्र कार्य सिद्धि है। क्या वो, अब इसमें ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो पैटर्न एक है ना डॉल, 4 दिन में हो जाएगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा 10 एक दिन 15 दिन लगेंगे, स्वराशि है, महीना भी लग सकता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम हो गया, थोड़ा सा मैलिफिक एप्लिक्शन आ गया या मैलिफिक नक्षत्र में चला गया, तब ऐसे हो सकता है। मैं इसीलिए डेट टाइम क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अब स्वराशि का मित्र राशि है, तब भी कार्य सिद्धि हो सकती है। बैंड तब बजेगा जब शत्रु राशि में 10th लॉर्ड बैठ गए, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ कार्य सिद्धि में दिक्कत आ गई। आपका कार्य जो है वो देखिए, वो एग्जॉल्टेड है, देखिए क्या वो उच्च का नहीं है, तो क्या अपनी राशि में बैठा है तो कार्य सिद्धि है। क्या वो मित्र राशि में बैठा है, कार्य सिद्धि है। शत्रु राशि में तो कार्य सिद्धि नहीं है। सीधे सी बात है, यहां तक आपने ध्यान देना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है अपने को। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम नक्षत्र पर भी जाएंगे, नक्षत्र की भी बात कर लेते हैं कि हमारी कोई चीज खो जाती है। मेरी क्लास में बॉम्बे में एक रेखा जी थी, 1 महीना पहले उनका नोस्ट्रिल का डायमंड का पिन गुम गया। तो उन्होंने मेरे को फोन किया, सर मेरा गुम गया। मैंने कहा प्रश्न कुंडली नहीं लगाई, कह रही सर लगाई मिल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा अभी लगाओ। मैं एक बड़ी अच्छी बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में 2 केस हुए हैं। एक मैं बता रहा हूं रेखा जी का, दूसरा मैं खुद हूं। मेरी एक अलमीरा की चाबी खो गई। भाई साहब जब भी प्रश्न कुंडली लगाऊं वो डिनाई कर रहा है।
पर मेरी अंतरात्मा कह रही है नहीं, चाबी मिलेगी। पहले मैं रेखा जी की बात बता देता हूं। उनको मैंने कहा प्रश्न कुंडली लगाइए, फिर मैंने नक्षत्र का बताया लिंक। तो मैंने कहा आप ईस्ट में देखिए, वहीं पड़ा है नोज पिन आपका डायमंड का। कह रही सर मैंने देखा। मैंने कहा मेरे कहने पे एक बार देख लीजिए। जो लोग ज्वाइन करेंगे ना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा चार्ट का विद एविडेंस, जिनको संशय हो उनका मिल गया। नोज पिन एक महीने बाद काम वाली भी तो आती है घर में, तो शक तो वहीं जाता है ना सबसे पहले आदमी का। मेरी अलमीरा की चाबी नहीं मिल रही थी, वो तो मैं दोबारा बना लूं, पर मैं किसी चाबी, मेरी किताबें थी, दिक्कत ये थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। तो 20 दिन क्या 25 दिन तक मैं प्रश्ना कुंडली रोल लगाता था डेली डिनाए, पर मेरी आत्मा कह रही थी नहीं मिलेगा। एक दिन रात को 11 बजे मेरी क्लास खत्म हुई, मैंने प्रश्ना कुंडली लगाई, एंड द Saturn was sitting in the seventh bhava expecting the lagna, and there was sign of Venus, I think Taurus sign था उस समय जब मैंने प्रश्न कुंडली लगाया। मैंने कहा मिल गई मेरी चाबी। मैं सिखाता हूं आपको। 7th हाउस शनि, चाबी लोहा लंगड़, एक्सपेक्टिंग द लगना, चाबी लोहे की थी। राशि वृष थी, शुक्र की, कपड़ा। तो मैंने कहा किसी बैग के अंदर है कपड़े के, और वो अंधेरा होता है शनि, तो वो ड्रॉर में पड़ी है। भाई साहब वो ड्रॉर में 25 दिन तक मैं रोज खोलता था, पर मेरा ध्यान नहीं गया। जैसे ही मैंने रात 11 बजे वो लगाई प्रश्न कुंडली, टॉरस साइन देखा, वृष राशि, शुक्र, कपड़ा, तो मैंने उसमें पड़ी हुई एक थैली निकाली और उसमें चाबी थी। आपका जप तब भी काम आता है। आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? हर समय प्रश्न कुंडली 100% एक्यूरेट हो, इस पे मैंने रिसर्च करी है, जरूरी नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्ट करते ही ये कहा, अगर आपका नेटल चार्ट प्रॉमिस कर रहा है तो इवेंट हो जाएगा। अगर आपका नेटल चार्ट कह रहा है कि आपको औलाद का सुख नहीं है, लगा लो प्रश्न कुंडली से दिखा रहा है औलाद का सुख, नहीं कहां से आ जाएगा यार तेरे को? हद है यार, इस तरह से थोड़ी करना है। आपने नेटल चार्ट से अगर अपने प्रश्न कुंडली को जोड़ेंगे तो आप वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। मेरे को तो खुशी होती है। मेरे एपी कुमार एक स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बेंगलोर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे से ज्यादा कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। आई फील प्राउड ऑन हिम। मेरे गर्व से कहता हूं यार, मेरे को दिल से खुशी है ऐसे सज्जन पुरुष के बारे में। आगे बढ़िए, चलिए अब मैं नक्षत्र का सिखाता हूँ, चीज गुम होने का। 1 मिनट, किसी ने ज्वाइन करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं आपको नक्षत्र का बताता हूँ। नक्षत्र के अंदर क्या होता है? लोचन। लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र। ठीक है, लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र। ठीक है, अंधलोचन, मंदलोचन, और उसके बाद सुलोचना, जिसे लोचन भी कहते हैं, सुलोचना को लोचन भी कहते हैं। अगर चंद्रमा आज किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसका बाइफरकेशन है। वेदर द मून इज अंधलोचन नक्षत्र कॉन्सिलेशन और द मंद कॉन्सिलेशन और लोचन कॉन्सिलेशन, तब आपने चीज देखनी है। अब मैं एग्जांपल देता हूं। अब आप देखिए, सपोज चंद्रमा आज आपकी अंधलोचन नक्षत्र में जा रहा है। अंधलोचन कौन से नक्षत्र हो सकते हैं? दो एक नक्षत्र बता देता हूं, रोहिणी, पुष्य, विशाखा। चंद्रमा अगर इन नक्षत्रों में चल रहा है, गोचर कर रहा है, ठीक है जी, चंद्रमा का गोचर देखिए। देखिए बड़े ध्यान से सीखिए। चीज 1 महीने पहले घूमी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको किससे लेना देना है कि आपके पास प्रश्न अभी आया है, तो आपने अभी की कुंडली बनानी है, चाहे चीज 1 महीना पहले घूमी हो। तो बाप का रोहिणी, पुष्य, विशाखा में चंद्रमा गोचर कर रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं कि आप जो है ईस्ट डायरेक्शन में अपनी चीज को खोजें, वहां मिल सकती है। सिंपल सी बात है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, मंदलोचन नक्षत्र में। मंदलोचन में क्या है?
आपका चंद्रमा देखिए अश्विनी, मृगशिरा, फिलहाल दिए बहुत सारे नक्षत्र हैं, आई विल रिवील इन द क्लास, में गोचर कर रहा है। तो आपकी वस्तु आइदर इन द नॉर्थ और इन द साउथ डायरेक्शन, सर्च ओवर देयर, इट माइट बी पॉसिबल यू कैन हैव इट, सिंपल। पर आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, यानी लेंस लेके ढूंढना पड़ेगा, आसानी से नहीं है, इस चक्कर में रहना मत आप। अब आते हैं सुलोचना, जिसको लोचन नक्षत्र भी कहते हैं। चंद्रमा को देखिए कृतिका, पुनर्वसु। अगर तो चंद्रमा आपका इन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है तो प्यार से बोल दीजिए। देखिए बोलने का भी तरीका होता है, आपके पास कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर आया है, उत्तर ऐसा दीजिए कि पीड़ा को कम कर सकें, रिजिड नहीं बनिए। बोलिए भगवान की चीज थी, भगवान ने ले ली, अर्थात वस्तु नहीं मिलेगी। बात समझ में आया? सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया? आप किस ढंग से सामने वाले की पीड़ा को हल्का करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। प्यार से बोलिए भगवान की वस्तु थी, भगवान ने ले ली, क्या जरूरत है पदार्थों से प्यार करने की। एक सिंपल सा आंसर याद रखिए। एक मैं जनरल कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, सोने का गुमना या सोने का मिल जाना सड़क पर, दोनों अशुभ है। सोने का गुम जाना, सोने का मिल जाना, दोनों अशुभ है। अब हम ठहरे कलयुग के प्राणी, लालच का भाव तो आएगा, क्योंकि कलयुग लोभ अधारा है, ये सदैव याद रखना, इसमें सारे तत्व आ जाते हैं लोभ में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे तत्व आ गए इसमें, हमारे में लोभ आ जाता है। तो हमें इस चीजों पर ध्यान देना है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब देखो कार्येश पे कहां गलती हम लोग करते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए देयर इज एन कर्क लगना, अब कर्क लगन आया प्रश्न कुंडली का, प्रश्न कुंडली ऐसे क्वेश्चन हमारे। अब ये प्रश्न पूछा माता ने कि मेरी पुत्री की शादी कब होगी। आप क्या करेंगे, लगन कुंडली बनाई, सेवंथ हाउस पर फोकस, गलत है, दिस इज द एब्सोल्युटली रॉन्ग। माता ने प्रश्न पूछा है तो यूर लगना इज दिस, स्थिर लगन आ गया ना, आंसर इज यस, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, सिंपल सिंपल वे में। अगर हमने इसको लगन बनाया तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये तब लगन बनाना है जब जातक, जब नेटिव आस्किंग फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, वो पूछे जी मेरी शादी कब होगी, तब ये लगन है कर्क। लेकिन अगर उसकी माता श्री पूछ रही हैं तब आपका लगन पंचम भाव बनेगा, क्योंकि माता का संतान भाव पंचम होता है, तब ये लगन बनेगा। बात क्लियर है? और उसका विवाह का घर ये कार्येश है आपका, ये उसका लगन बना और ये कार्येश बना 11th हाउस। अब इसके लॉर्ड को देखना है, क्लियर है? मान लीजिए मैं शुक्र को यहां बिठा दूं, इसने लगन को देख लिया, काम खत्म, पॉसिबिलिटीज इज देयर, बिकॉज कार्येश ने लगन को देख लिया। कौन से लगन को? यही गलतियां हैं, क्लास में आना, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब मैं एक और अच्छी कुंडली लेकर चलता हूं 11, नेटिव का प्रश्न है
क्या सर मेरी नौकरी रहेगी या चली जाएगी? मेरी कंपनी में छटनी शुरू हो गई है, कहीं मैं नौकरी तो नहीं गवा बैठूंगा। तो आपका प्रश्न कुंडली का लगन ये बनेगा। और कार्येश उसने अपने कैरियर का पूछा है, तो 10th हाउस आपका कार्येश हो गया। क्लियर है? कार्येश, 10th हाउस आपका कार्येश हो गया। क्या मेरी नौकरी रहेगी या जाएगी? अब आपने लगन पे फोकस करा, लगन 12वें घर में है। आप कहोगे ये तो नेगेटिव है, पर ये क्यों नहीं देखा? शनि वक्री है, उसमें चेष्टा बल है। वक्री शनि सदैव चेष्टा बल रखता है। समझ में आया? सिंपल सी बात। अब 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? मंगल। 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? शुक्र। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध। ये सारे इकट्ठे होके 7th हाउस में बैठे हैं और एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दशमेश और भाग्येश, मंगल एंड शुक्र, साथ में पंचमेश भी जुड़ा। द डिस्पोजिटर ऑफ केतु एक्सपेक्टिंग द लगना। सब लोग लगन को देख रहे हैं। नहीं जाएगी तेरी नौकरी बाबा, इसमें राजयोग बना हुआ है। बात क्लियर हुआ? जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड पॉइंट है मेरा, क्लास के अंदर मून का मैं रिवील करूंगा, जो आपकी इच्छा पूर्ति बताता है किस ढंग से और कैसे होगी। बात क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है। इस तरीके से हमारे को समझना है और चीज को पकड़ना है। हमको डिग्री से भी देखना है या डिग्री से भी चलना है। बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए लग्नेश की जो डिग्री है, मान लीजिए लग्नेश बृहस्पति है, चलो कोई ग्रह ले लो, वो 15 डिग्री पर है। अब मान लीजिए किसी का विवाह होना है, उस ग्रह की डिग्री जो है 17 डिग्री है। दे आर वेरी क्लोज ना, इवेंट हो जाएगा जल्दी, डिग्री में क्लोज है। 10th हाउस को भी देखिए, 10th हाउस का लॉर्ड इज वेरी क्लोज टू द लगना, द पॉसिबिलिटीज इज देयर, सो विल सी द डिग्री आल्सो। यहां तक वैसे जाने की जरूरत नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं और समझाते हैं। क्या मेरा रोग ठीक होगा? नॉर्मली होता है, खुद से भी तो लोग पूछते हैं कि मेरा रोग ठीक होगा या नहीं। तो रोगी खुद है, ही हिमसेल्फ। अगर माता पूछ रही है मेरा बेटा कब ठीक है, तब आप लगन ये बनाएंगे। अगर कोई फीमेल ये पूछ रही है कि मेरे पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कब तक उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, तब लगन ये कहलाएगा, आपका 7th हाउस लगन बनेगा। ये नहीं बनेगा तब। हमने यही गलतियां करते हैं। अब ये कोई पूछ ले कि कोई फीमेल आके पूछ ले कि मेरी बहू रानी कब ठीक होगी, तो ये प्रश्न कुंडली का लगन हुआ, उसकी संतान का भाव ये हुआ और बहू रानी का भाव ये हुआ, तो ये आपका लगन बनेगा। और इसका रोग जो है छठा भाव होगा, वो ये होगा। यहां से ये रोग यहां से देखना हमने, 4th हाउस से रोग देखेंगे अब इसका, बहू रानी का। क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए फॉर नेटिव हु इज आस्किंग अबाउट हिज हेल्थ, तो रोगी ये बनेगा। छठा घर रोग होता है, सप्तम भाव भी कई बारी रोग के अंदर आ जाता है, क्योंकि आपका ओपोनेंट हाउस है भाई। समझ में आया? इसके अंदर जो देखने वाला पॉइंट है, क्या दवाई ठीक चल रही है, पहला पॉइंट। नंबर 2 जो हमें फोकस करना है, कहीं हमें डॉक्टर चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। मेरे पास एक सज्जन आए, मेरे ही मित्र थे, सुनील शर्मा उनका नाम था। मेरे पुराने मित्र हैं, 25 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो उनको आरपीस का अटैक हुआ। तो मेरे से पूछे यार मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो जब वो आए मेरे ऑफिस में, मैं बैठा हुआ था, लैपटॉप मेरा खुला हुआ था, मैंने कहा यार आप ना डॉक्टर बदल लीजिए।
चेंज द डॉक्टर। नेक्स्ट डे ही रैंग अप टू मी एंड सेड, सर मैं रिलीफ आ गया मेरे को। सिंपल सी बात है। हमारा क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसमें मैं मांदी भी पढ़ाऊंगा, उनको जल्दी समझ में आ जाएगा। जिन्होंने मेरे लास्ट वीक मांदी का प्रश्न किया था, यानी काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें की थी जिनको मैंने पढ़ाया था। कुछ एक पॉइंट जो प्रश्न कुंडली में मांदी के आएंगे, आई विल रिवील इन द क्लास। बाकी जिन्होंने मेरे से मांदी पढ़ा है, मैंने उन्हें इशारे से समझा देना है प्रश्न कुंडली के अंदर मांदी। अदरवाइज नॉर्मली मैं सबको मांदी का भी पॉइंट बता दूंगा, बशर्ते आपके सॉफ्टवेयर में मांदी होना चाहिए। तो ब्लैक मैजिक का भी बताता है मांदी के अंदर। क्लियर है? बंदा तो पूछने आया अपना शादी का, नौकरी का, और आपने मांदी से ये पता लग गया इस पे तो ब्लैक मैजिक है, या इसको कोई नजर दोष आ गया है, या कोई ऐसी गड़बड़ हो गई है, तो वो हम इसको पढ़ेंगे ना क्लास के अंदर, और उस तरीके से जानेंगे और समझेंगे। सिंपल सी बात है। किसी भी प्रश्न कुंडली में लगन, लग्नेश, कार्येश, इनको देखिए। अगर ये कमजोर हैं, मान लीजिए आपका कार्येश अस्त है, तो भैया कार्य की सिद्धि कहां से हो जाएगी? आपका कार्येश जो है वो रेट्रो है। मान लीजिए अभी आपने प्रश्न कुंडली बनाई, शनि शनि महाराज अभी वक्री चल रहे हैं, और वो वक्री निकल आए, चेष्टा बल आ गया। आपको 4 गुना ज्यादा एफर्ट्स करना है, तो जाके आपका कैरियर यानी आपको जॉब मिलेगी या आपका प्रमोशन होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि लॉर्ड रेट्रो हो गया ना। ठीक है। अब मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, जिनको मेरे से कुछ भी पूछना है, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। कल 15 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा। 8:05 से शुरू होगा। डेली क्लास होंगी, 5 क्लासेस का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे रहेगा क्लास। जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल जाएगा। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। और इसका फी है ओनली 2345। अब आपकी किसी की कोई भी क्वेरी है तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं, किसी की भी। सर एक क्वेरी है। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ सर, जैसे किसी के दो मतलब पूछे कि मेरे दो रिश्ते आए हैं तो मैं किसको हाँ करूं, वो भी इंक्लूड होगा इसमें, बता सकेंगे हम? हाँ, वो क्लास के अंदर मैं रिवील कर दूंगा। हाँ। दो क्या 10-20 रिश्ते आए, हमारे को उससे क्या लेना। और सर जैसे मतलब किसी ने चीज चुराई है तो जिसने चुराई है हम उसको हाँ, डिस्क्राइब मैं कर बताता सकेंगे? हूं। देखिए, गुम हो जाना या चोरी होना छठा भाव है। क्लियर है? जी। जी। सप्तम भाव चोर होता है। जी। अब आपने गुम हुई चीज का लॉर्ड ही अगर आस्ता है, तो फिर तो भूल जाओ, चीज मिलेगी आपको। बात क्लियर हो जी। गया? जी। अगर उसका लिंक पापी ग्रहों से है या पापकत्री योग में चला गया, तो जी। नहीं मिलेगी ना। जी। फिर मैंने अभी नक्षत्र का बताया, लोचन नक्षत्र बताया ना सर आपको, जी। 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 उससे भी आप देखिए। ठीक जी। है, पहले हम्म। लोचन नक्षत्र से देख लीजिए, उसके बाद कुंडली बना करके भी देख लीजिए। तो जो है वो क्वेरी आपका अपने आप हो जाएगी। और सर जैसे जो मतलब अगर पता चल जाए कि चोरी हुई है तो हम उस बंदे का डिस्क्राइब कर सकेंगे कि वो ऐसा बंदा है, उसने चुराया है? देखिए ये हो मैं सकता है? बताता हूं, 7th हाउस के लॉर्ड को देखिए। जी। सपोज वो वीनस है तो फीमेल है। जी। बात समझ रहे अच्छा। हैं? शनि है ठीक तो है। बुजुर्ग व्यक्ति है, चोर है ना जी। 7th भाव। हाँ हाँ, ठीक है। तो उसके ठीक है। लॉर्ड को आप देखिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, इज देयर थैंक एनीवन हु इज नमस्कार। हैविंग ए क्वेरी? नम, कैन नमस्कार डायरेक्टली सर। आस्क मी। नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी, बोलिए। सर मेरा निवेदन था सर, एक तो जानना चाह रहे थे कोई रेफरेंस के लिए कोई पीडीएफ वगैरह मिलेगी क्या इसमें सर? नहीं नहीं, पीडीएफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। क्लास है, अच्छा। लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग है, 50 बार देखिए सर। जी सर। जी दूसरा सर। सर मैं जानना चाहूंगा कि ये आपका वो क्यूआर कोड अगर आप शेयर कर देते तो हम पेमेंट कर सकते हैं इजीली। नहीं नहीं, वो लिंक आ जाएगा आपको, सारा लिंक अच्छा। आ जाएगा। आप ज्वाइन करिए सर।
क्योंकि तो आजकल सर ये खतरनाक है, ऐसे रिवील कर देना QR कोड क्लास के अंदर। नहीं सर, मैं वो जो ग्रुप है उसके लिए कह रहा हूँ हाँ, मैं। ग्रुप में आपको सब मिलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर आपको। ठीक है सर, ये जी मैं सर। ज्वाइन करना चाहूंगा सर। हाँ, आप थैंक ज्वाइन करिए सर। थैंक यू ये सर। ओके। राजवीर जी पूछिए सर, अनम्यूट करिए सर। फर्स्ट यू अनम्यूट योरसेल्फ सर। आपकी बात शुरू सॉरी होने से सर। पहले एक मैं बात करना चाहूंगा। जिनको देखना हो तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। मेरे यहाँ जो है नितिन चतवार जी गुजरात से हैं। ही इज ए बिजनेसमैन, उनकी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी सीखने की। मेरे को ग्रुपों में भी डालते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनमें सब में डालते हैं कि मैंने अपने मास्टर का सिर गर्व से ऊंचा किया। भाई साहब अगले ने मास्टरी कर दी प्रश्न कुंडली में। मेरे को भेजा भी रिसेंटली मैच का, सभी ग्रुप्स में डाल दिया। मेरे पूरे 32 कोर्स उन्होंने किए हुए हैं, नितिन चतवार जी ने। मुझे अच्छा लगता है मेरे स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं। बात यह है कि आपने कितनी मेहनत करी। अगर मैंने पढ़ाया, आपने मेहनत नहीं करी तो बेकार हो गया ना सर पढ़ना। मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, उंगली पकड़ के पढ़ाता हूं, सीधी बात। यस गुड राजीव इवनिंग जी। सर। राजवीर जी। गुड इवनिंग हाँ सर। सर। वेरी गुड इवनिंग मालू सर, हाउ इज योर हेल्थ? अभी अच्छी है। वेरी गुड। गुड हाँ। टू लिसन मैं दीज वर्ड्स। मैं 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 सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने 32 में से 30 कोर्स कर दिए हैं सर के। और बहुत बढ़िया है। अभी एक दो कोर्स बाकी रह गए, बाकी सब मैंने कर दिए और कई कोर्स तो मैंने रिपीट में किए हैं सर से। और मजा आता है बहुत, और सर बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं। सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज्वाइन कर ही लीजिए, को मजा थैंक यू आएगा। सर। और एक थैंक एक दो क्लास ज्वाइन करेंगे तो अभी लगेगा कि आप सबका सब क्लास ज्वाइन करेंगे। थैंक यू मालू सर। यस राजवीर जी पूछिए सर, क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर वैसे तो कोर्स में सब डिस्क्राइब हो ही जाएगा, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक छोटा सा सवाल है। जैसे प्रश्न कुंडली में लगन जो राइज हुआ, लग्नेश जो है स्वराशि का है, ठीक है? तो वो जो भी सवाल है उसको यस में कंफर्मेशन दे रहा देखो एक बात है। सुनो। देखो लेकिन मैं ट्राइन में अगर सर, ट्राइन अब में अगर केतु आ जाए या कोई नेगेटिव इफेक्ट है? वो नेगेटिव इफेक्ट आ गया ना। वही तो मैंने बताया, अगर केंद्र में शुभ ग्रह हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ना कि किसी जी को सर। हेल्थ इशू है, ठीक है, हाँ। और वो स्थिर लगन आ गया, तो इट टेक्स टाइम। भाई आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, मर्यादा में रहिए। जब अनम्यूट तभी करिए जब आपने बात करना हो। तो आपके अगर पापी ग्रह हैं वो परेशानियां को दर्शाते हैं, डिले एंड प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स को बताते हैं। बात क्लियर है सर? नहीं तो सर, लगन अगर उच्च का भी आ गया है और पर वो ट्राइन में अगर दिक्कत दे केतु। गया ना। ओके। सारे पॉइंट देखिए सर, एक बात सदैव याद रखिए, पंच तत्व का शरीर अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश। एक पॉइंट नहीं होता, मैंने एक एक पॉइंट करके आपको बताया। मान लीजिए किसी ने बीमारी का पूछा, क्लियर है, और वहां पर फिक्स लगन आ गया, वो ये बता रहे हैं कि बीमारी में सुधार तो नहीं आएगा, सही बीमारी बात। अभी स्टैंड बाय मोड में है। अब मान लीजिए उसका लॉर्ड ही उसमें बैठ गया आप ही के अकॉर्डिंग, ठीक है सर, लेकिन पंचम या नवम भाव में शुभ ग्रह बैठ गए, तो ये बता रहे हैं कि परिस्थितियों में सुधार भी आएगा। सुधार आ जाएगा। अब बात समझिए ना, हर चीज को जी जी जोड़ना जी। है। थैंक ये यू सर, बस किसी ये। और ने भी शिवा शक्ति पूछना चाह रहे थे। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए शिवा शक्ति जी, इफ यू हैव अ क्वेरी विद मी। शिवा शक्ति जी, हाँ। you are having a query with you, kindly open your camera and ask the query. ओके ओके सर। सर आई डोंट हैव अ क्वेरी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहूंगी। और थैंक यू। बहुत बहुत ही हेल्पफुल है। और ऑनेस्टली कहूंगी, मैंने और कुछ कोर्सेज के लिए भी इनरोल किया था, बट जो नॉलेज, जो कंसेप्ट, जो एनालिसिस आप जिस तरह से बता रहे हैं, दैट इज रियली डिफरेंट एंड वेरी नॉलेजेबल। नॉट मैं दैट कॉस्टली एज वेल, बट बहुत अच्छा है सर। मैं थैंक यू सर। आप सबको एक चीज बता दूं, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने एक लाइन नहीं बोली। मैंने सिर्फ एक लाइन का सेंटेंस बोलना है प्रश्न कुंडली पर। यही फार्मूला, कोई भी प्रश्न हो बस ये देखो हाँ या नाम मिल जाएगा, खत्म। काफी हद तक मैंने बता दिया है। कंफर्म आंसर के लिए मैंने एक लाइन, एक ही फार्मूला।
कई बारी जब स्टार्टिंग में मैंने ये कोर्स लॉन्च किया था, इवन आई गेट कंफ्यूज समटाइम्स, बट मैंने इस पे बहुत मेहनत करी। मेहनत करके मुझे मेरे हाथ में एक फार्मूला लग गया। वो फार्मूला आपको मैं हैंड ओवर कर दूंगा, आप करिए उसकी प्रैक्टिस। ये वरुणा जी, आस्क योर क्वेरी प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन केसेस में टाइम ऑफ बर्थ मालूम होता, उन केसेस में क्या ये प्रश्न कुंडली हेल्प कर पाएगी? जैसे तो आपने बोला दोबारा कि बोलिए, लकी का समझ नहीं पाया, साउंड थोड़ा सा शायद मेरे यहाँ दिक्कत हो। दोबारा बोलिएगा सर, प्लीज। अगर अगर टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल है तो उस केस में ऊंचा बोलिएगा, प्रश्न, ऊंचा बोलिएगा। अगर टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है तो उस प्रश्न केस कुंडली। में क्योंकि आपने अभी बोला कि नेटल चार्ट में अगर प्रॉमिस होगा तभी प्रश्न कुंडली हाँ की बात वैलिड ठीक है, रहेगी। अगर आपके पास नेटल चार्ट नहीं है, जो प्रश्न कुंडली बनाई है वही आपका जन्म लगन है। उससे पहले, सबसे पहले आंसर देने से पहले जो प्रश्न कुंडली बनी है, जिन जिन भावों पर शुभ प्रभाव है, जिन जिन भावों पर अशुभ प्रभाव है, उससे संबंधित क्वेश्चन पहले जातक से पूछिए। अगर वो मैच हो रहे हैं तब प्रश्न कुंडली में एंटर करिए प्लीज। वो आपका एक किस्म से अच्छा नेटल चार्ट बनता है। समझ में आया? ये भी वेरीफाई हो गया। बात क्लियर है? अच्छा सपोज सामने वाले को घुटने में दर्द है, क्लियर, वो प्रश्न पूछने आया था शादी का। अब आपने देखा कि 10th हाउस में सैटर्न है, सैटर्न इज द कारक ऑफ नी ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ask him, do you face any problem related with the knee? If the person say yes, means it is like his birth chart, now it is being confirmed. क्लियर? आप ऐसे भी तो हो गया ना, दोनों बातें आएंगी। बात समझ में आया? जी जी चल जी ठीक है। हाँ ठीक जी है। विपिन जी, अनम्यूट योरसेल्फ सर सर, सर पूछिए सर। नमस्कार सर। हाँ सर जी बोलिए। नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मेरे एक दो सवाल है। जैसे मोस्टली रिसेंट में भी जैसे यंगर बच्चे होते हैं, मतलब यंगर लोग जितने भी लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनका बेसिक क्वेश्चन है जैसे कि उनके गर्लफ्रेंड चली गई या बॉयफ्रेंड चली गई, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उनका यही रहता है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो हाँ वी कैन सी ना हाँ, वो इजीली है। इजीली फिलहाल ना। जिन्होंने मेरे से कभी नाड़ी पढ़ी है, तो नाड़ी में मैं एक सूत्र बताता था। मैंने अपने स्टूडेंट को, जो मैं बता रहा हूं, जिसको वेरीफाई करना हो क्लास में मैं दिखा दूंगा दर्शन का। कोई भी टीचर अपने प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट को ग्रुप नहीं बनाने देता। मेरे यहाँ फ्री हैंड है, मौज करो यार, आपस में डिस्कस करना करते रहो यार, बट डू नॉट डिस्टर्ब मी। मैं बिजी आदमी हूँ भैया, मुझे रिसर्च की खुजली है, मेरा पैशन है वो। मैं यहाँ तक की नहीं, परमिशन वो देता हूँ। तो आपके बारे में डाउट नहीं, मैंने देखे हैं एक दो वीडियो, आप बहुत मेहनत करते हैं रियली। अब और मैं मैं ये भी आपको देखा हूँ गिफ्ट कि दे एक रहा दो हूँ। दो स्टूडेंट को भी आपने सिखाया है, मैंने ये भी देखा है। मैंने अच्छा। देखा है कि किसी किसी क्लास में एक दो को ही देखा है। तो मुझे बहुत वो है, और मुझे पता है कि रियली आप बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं थैंक यू। आपसे जुड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस अब सर मैं से मैं आपको एक एक गिफ्ट और दे एक रहा और हूँ। भी डाउट है सर, में एक और भी डाउट है। दूसरा की मतलब ये प्रश्न कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, तो 5 दिन में कवर हो जाएगा? मुझे इस बारे में आराम थोड़ा से हो समझना जाएगा है। सर। सबसे हो पहले जाएगा? तो हर चीज को छोटा मानिए। अच्छा अच्छा। आपका मून अफ्लिक्शन में होगा। मैंने कुछ कहा है आपसे सर? हाँ, मून एफ्लिक्शन। हाँ, तो बस बात खत्म होगी ना। मैंने तो कोई अच्छा। प्रश्न कुंडली अभी लगाई नहीं, क्योंकि आपके, मैं टेक्निक क्लास में सिखाऊंगा। जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं ना, वही आंसर है। बहुत कुछ सिखाऊंगा बारीकियों के। मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, नाड़ी में मैं पढ़ाता हूँ, अभी नाड़ी का कोर्स आएगा, बतेरे लोग मुझे लिख रहे हैं नाड़ी में। नहीं, मरकरी इज ए नाड़ी कोर्स आपका गर्लफ्रेंड और एब्सोल्युटली बॉयफ्रेंड, जबरदस्त है। वीनस इज ए जबरदस्त है। गर्लफ्रेंड, राइट? अगर मरकरी वीनस से ट्रांजिट में मिल रहा है, देन मीन्स बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मिलने आई है। अगर वीनस के ऊपर मरकरी आया है ट्रांजिट का, तो लड़की से बॉयफ्रेंड मिलने आया। वीनस ट्रांजिट का मरकरी से मिल रहा है, तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। लेकिन सिंपल। सर, मैं लेकिन नाड़ी ये में तब पढ़ाता जब हूँ बड़ा अच्छा। नहीं मेरा नहीं, ये रिदम बात बन जाता है तो मैं क्लास में भी दे देता हूँ। नहीं सर, ये नाड़ी का सही है, आपने सही, आपने पढ़ाते भी, मुझे भी बात पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोई ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जिनका चार्ट ही नहीं है, और वो पूछने आते हैं, तो एक बड़ी डिफिकल्ट होती है, तब वो लगना से नहीं नहीं, प्रश्न मैंने से बना अभी वही सके। बताया, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास में आएंगे, मैं इजीली एक्सप्लेन करूंगा ना आपको। ठीक है, नो आप इशू सर। आएंगे तो मैं टेक्निक सारी नहीं नहीं रिपीट नहीं, करूंगा आपको। आना ही है सर,
और जी नो डाउट आप। चलिए ठीक थैंक यू है, सर। क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट टू यू।